मतलब बहुत फायदा कमा। कोई ऐसी बोलते रहो, स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटल स्ट्रैंगल की भी हो सकती है क्या, कि आदमी बहुत मतलब फायदे की स्ट्रेटेजी बैठे, जिसमें देखो, लॉस लॉस जो भी लो और स्ट्रेडल है, प्रैक्टिस ज्यादा स्ट्रेंगल है, ये पता क्या, ये हेज स्ट्रेटेजियां हैं। है सर। ये हेजिंग स्ट्रेटेजियां हैं। हाँ हाँ। ये डायरेक्शनल नहीं है। तो मतलब प्लस माइनस एक ही बात हो जाएगी, मतलब नहीं, ऐसा प्लस नहीं होता माइनस सर। एक बात नहीं होगी, उसमें फायदा मिलेगा, लेकिन वो सेफ ये साइड फायदा उठाने की कोशिश करते हो ना। लिमिटेड हो जाएगा। नहीं सर, लिमिटेड हो मतलब जाएगा। मैं ये जो पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब फायदा लिमिटेड वो तो डेल रहता ही है, रेगुलर रहता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन कुछ ऐसा एडवांटेज मिलता है क्या, कि लॉस, मतलब लॉस की तरफ डायरेक्शन कम हो जाए और प्रॉफिट की तरफ ज्यादा चांसेस, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाए, कुछ पूरा ऐसा पूरा लॉस भी स्टेटस हो सकता है तो सर, एक्सपायरी के दिन? कि अगर सेलर एक्सपायरी हो गया तो पूरा लॉस हो जाएगा। हाँ सही बात है। अगर सेलर एक्सपायरी हो गया तो आप, अगर उस दिन लॉन्ग स्ट्रेडल कर लिया, लॉन्ग स्ट्रेंगल कर लिया, तो आपने तो पूरे दिन ही रेड टू रेड, एम टू एम देखने को मिलेगा। देखो, मैं जो काम करता हूँ या करवाता हूँ, मुझे रेड एरिया तो पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने लगभग एसएल को खत्म करने पे मेरा पूरा मतलब आज तक का जितना प्रयास रहा है ना, वो मेरा ये पीएचडी प्रयास आपकी रहा है कि मेरा दुश्मन है एक ही इस मार्केट के अंदर जो मुझे हरा सकता है, वो मेरा एसएल है। और मेरा कंप्लीटली काम रहा है कि मैं उसे खत्म ही कर दूं। और जब मैं उसे खत्म करने की बात करता हूं तो हैजिंग की बात क्यों करूंगा मैं? नहीं करूंगा मैं, हैजिंग की ठीक है बात सर। मैं हैजिंग की बात वो करता है जिसके पास इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। जिसके पास जिसको डर है, डायरेक्शन पता नहीं है। नहीं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। डायरेक्शन वाली बात नहीं है सर, मेन लॉस को कवर करने के लिए हेजिंग करते हैं सर, देखो, लॉसेस की बात, लॉसेस मैंने खत्म कभी कर नहीं देते हैं। कहा कि मैं यहाँ से ट्रेड उठा रहा हूँ तो ये 100% ऊपर जाएगा, लेकिन ये है कि इसके चांसेस मेरे हिसाब से, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा हैं। अगर यहाँ मैं सटीक वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहां से मैं एक्यूरेट हो सकूं उसके बाद में, और उससे एक्यूरेट होने का मतलब है कि मैं उसे 1 या 2 पॉइंट का एसएल रख सकूं, और मैं उसमें कामयाब होता हूँ। और उसके बाद में अगर वो नीचे 1000 पॉइंट जाए, मेरे कोई फर्क नहीं, मैं गलत प्रूव हुआ तो मैं बहुत छोटे सस्ते में निकल जाऊंगा। तो मैं और मैं फिर मैं अगर निकल गया। सही प्रूव हुआ तो मैं उसके मजे लूंगा, पूरे मजे लूंगा। मार्केट मेरे को रेड दिखाएगा 2 से 4 पॉइंट, ठीक है, मैंने दोबारा चांस ले लूंगा, तीसरी बार चांस ले लूंगा, चौथी बार चांस ले लूंगा। मेरे चांस में मैं दो दो करके अगर 10 बार भी गवा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5 5 करके भी 10 बार गवा दोगे, 50 पॉइंट गवाओगे। लेकिन आपका चांस देखो, ऐसे हर जगह नहीं लेने की बात करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऐसे ही देखो, मैं आपको गामा प्ले आपने किया है, आप पहली बार आए थे, और बाकी लोगों ने भी गामा प्ले किया है, ठीक है, आपका पहला सेशन था ये। जैसे गोविंदा ने तो सारे के सारे ही किए हैं, एक ही शायद मिस किया था, और बाकी ऐसे काफी लोग हैं, साबिर ने तो सारे किए हैं। और जो शायद अब जिन्होंने ज्यादा बार किया वो तो जानते भी हैं कि एसएल में कैसे बहुत छोटा पकड़ाता हूँ, 1 या 2 पॉइंट, और उसके एवज में हम 50 50 100 पॉइंट ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। और उसके रीजंस क्यों है वहां पकड़ाने का, और वो कितना खतरनाक है पता है, वो कितना खतरनाक होता है। वो रितेश सर है नहीं इस बार, और जैकब भी नहीं होंगे शायद इसमें, तो वो जानते हैं कि लास्ट हाँ टाइम। हाँ का मतलब कौन है? कोई है सॉरी क्या ये? सॉरी सर। अच्छा चलो, मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं यहाँ ऊपर जा रहा था भगता हुआ मार्केट, और मैंने जस्ट इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि यहाँ से आप सेल करो, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पुट बाय कर ले। शायद साबिर ने बाय किया था, वो दूसरी तीसरी बार थे। और जस्ट उसके बाद में उन सब ने अफसोस यही किया था कि देखो यार, मेरा पहला चांस था, तो शायद मैं डर रहा था कि मुझे लगा अब तो तोड़ ताड़ के सब ऊपर निकल गया, अब नहीं, अपनी अपनी। तो उनकी हिम्मत मेरे बोलने के बावजूद भी बाय करने की नहीं बन रही थी, और जबकि मैं 2 पॉइंट का असल। तो एक्चुअल में वो इतना ज्यादा उसके ऊपर मतलब रहता है प्रेशर, कि उस एरिया को फाइंड करने के लिए एनालाइज करना पड़ता है। और उस पे एक बायर की, एक मतलब पुट बायर की हिम्मत नहीं होती कि पुट बाय करे, तो ऑब्वियसली उस जगह पुट के बायर होते ही नहीं है। तो उस जगह हमें बेनिफिट इजी मिल जाता है, ऐसा हमने अपना घटा रखा है। लेके जाएगा तो 2 या 4 पॉइंट लेके जाएगा, ठीक है, और देके जाएगा तो उसके एवज में तुरंत ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और तुरंत ही वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो डिमांड तो शुरू होगी। और डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हमने समझा, डिमांड जब थी नहीं तो रेटें बहुत सस्ती थी, और जैसे ही डिमांड शुरू हुई वो हाइक कर जाएगा, और वो हाइक करेगा, हम उतने ही सेफ हो जाएंगे। जैसे कि वहां पे लोग क्या कर रहे थे, कॉल की डिमांड, और जिन्होंने यहाँ पे कॉल की डिमांड करे होंगे वो फंसे होंगे, उनको वो रेटें नहीं मिल रही, क्योंकि उस टाइम कॉल डिमांड में था, पुट डिमांड में नहीं था, तो पुट सस्ता मिल गया। तो ये चीजें होती हैं।
और यही चीजें मेरा मतलब, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा पूरा का पूरा ध्यान रहता है सिर्फ एसएल को खत्म करने के ऊपर। और उसके लिए मैं सारे मेथड, सारे एनालाइज, जितना भी मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा ना। और मैंने क्यों साइकोलॉजी को चूज किया, एकमात्र साइकोलॉजी ऐसी चीज है, साइकोलॉजी एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको वो पॉइंट पकड़ा सकती है जहां एसएल खत्म होता है। और ये रीजन है इसलिए क्योंकि बहुत सारे बायर्स जो मार्केट में एंटर करते हैं उनका एक ही कहना होता है कि जहां मैं लेता हूं वहां से मार्केट घूम जाता है, मुझे तो 2 रुपया भी बेनिफिट नहीं दिखाता। जहां मैं बेचता हूँ वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, मुझे 2 रुपये बेनिफिट। मेरे को तो उनकी आदत होती है, वो बेनिफिट छोटा छोटा लेते हैं। जैसे ही बेनिफिट आया 4 रुपये ले लिया, मार्केट 40 जाए चाहे, 4 रुपये बेनिफिट ले लिया, चला जाए चाहे, 10 रुपये बेनिफिट ले लिया, मार्केट चला जाए चाहे कहीं कितना भी। और जैसे ही वो ऐसे लेते हैं, कई बार ऐसे में तुरंत ही वो एक जगह पे ऐसे फंसते हैं, उसके बाद में मार्केट उनके पूरा अगेंस्ट में, जितना वो 4 4 करके 2 बार 5 बार 7 बार लिया और उससे कहीं ज्यादा वो दे देते हैं। और उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, मार्केट उनको चला रहा होता है और वो चल रहे होते हैं। तो उनका जीतने का चांसेस जब होता है वो 2 2 4 4 5 5 10 10 रुपए लेके भाग जाते हैं। और जब उनका हारने का चांस आता है वो मार्केट में फंस के खड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से हार का मजा मार्केट उनसे ले रहा होता है। मार्केट हेलो ने सर। छोटे छोटे टुकड़े डाले होते हैं, बाद में उनसे पूरा मजा लेते हैं। हाँ बताइए। तो इसलिए मेरा सर कहना गामा है। हाँ, क्या बता रहे हो? सर गामा प्ले कहीं ना कहीं रिलेट करता है सर, फास्ट मूवमेंट आएगी तब, और उसको भी स्टार्टिंग में ही कैच करना। सुबह के टाइम? नहीं नहीं सर, मतलब जहां से वो स्टार्ट होने वाली है फास्ट मूवमेंट। जहां से फास्ट मोमेंटम स्टार्ट होने वाली है और हाँ, वहां से। उसको स्टार्टिंग में ही कैच कर लेना। हाँ, करते हैं ना। आपका नाम क्या है? सर अर्जुन त्यागी। आप मेरे साथ गामा में नहीं रहे हो क्या अभी तक एक बार भी? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया सर। ज्वाइन नहीं किया? गामा का वीडियो देखा आपने? हाँ सर, देखा है। देखा है। तो अभी आप ये समझ रहे हो कि आप, आपका जो सवाल आ रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि कैसे उसको ऐसे मतलब कर पा, तो मतलब वो कैसे ले पाते हैं, ये वाला सवाल है क्या? हाँ सर, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि हम जब एंट्री कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ से मूवमेंट फास्ट होगा और बड़ा होगा। हाँ सही बात है। देखो बिना फास्ट के तो हम उस है ना सर? मोमेंटम को ले नहीं पाएंगे। अगर आप बायर हो तो फास्ट मोमेंटम तो आपको चाहिए ही चाहिए, और बड़ा मोमेंटम होने की उम्मीद है तो ही हम उसको उठाएंगे। और छोटा मोमेंटम भी अगर होगा सर तो फिर हम हम ये स्कैल्पिंग में निकलेंगे। अगर हम सर 5 10 मिनट पहले ये पता कर पा रहे कि यहाँ से फास्ट मूवमेंट और बड़ा मूवमेंट होगा, तो ही हमें गामा प्ले करना चाहिए। तभी करना चाहिए। देखो गामा प्ले का मतलब उस दिन क्या है, उस दिन क्या है, आपके पास में एक पावर है। जैसे कहते हैं ना कि अमावस्या की रात पे बुरी शक्तियों को पावर मिल जाती है, तो वो अमावस्या की रात क्यों होती है? जी सर। ठीक है, तो हमारे लिए वही दिन क्यों होता है? क्योंकि वेगा और गामा हमारे पूरी तरह से फेवर में होते हैं। ठीक है, आज हमारा हमारा दिन है, आज का दिन हमारे लिए है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका यूज करेंगे प्राइज एक्शन के साथ लेके, क्योंकि हम प्राइज एक्शन ट्रेडर हैं। हमें मार्केट में प्राइज एक्शन को ट्रेड करते हैं और हमें पता है कि प्राइज एक्शन की एक सटीकता होती है, प्राइज एक्शन की, मार्केट यहाँ से घूमेगा। अब आपको मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें आपको बताया था कि डिस्काउंट ट्रेडिंग क्या होती है। 3 तरह की मैं ट्रेडिंग मानता हूँ, जिसमें पहले तरह की ट्रेडिंग होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो नॉर्मली दुनिया करती है। फिर मैंने आपको बताया डिस्काउंट ट्रेडिंग, ठीक है, जो कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रेडिंग और आती है, पिन पॉइंट ट्रेडिंग करके आती है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। ठीक है, तो मेरा मतलब वो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाती है, उसको मैं नहीं कहूंगा। उसके लिए तो बहुत एडवांस प्राइस चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए और कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए, स्वॉट कंट्रोल जो होता है ना वो पूरा चाहिए। तो वो छोड़ दो, ये चीजें मैंने आपको बताई। इस चीज में दुनिया कूदती है, ये चीज में दुनिया नहीं कूदती। हमारे लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि हम उस ट्रेंड के ऊपर खड़े हैं जहाँ नॉर्मली रिटेलर नहीं है, और हमारे वहां लॉसेज के चांसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट के एरियाज बढ़ जाएंगे। यहाँ प्रॉफिट के एरिया से डराने के एरिया ज्यादा बढ़ेंगे। प्रॉफिट का एरिया भी होगा तो डरा के प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट अपने हाथ में आने नहीं देगा मार्केट। अगर मार्केट को यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर मूव भी करना होगा ना ब्रेकआउट के बाद में, तो हम उसके मजे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट तुरंत ब्रेकआउट के बाद में हल्का होना चाहेगा, क्योंकि बाहर ज्यादा चेजिंग हो रही है। और बाहर चेजिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट बार बार रिट्रेसमेंट लेगा, और बार बार रिट्रेसमेंट लेगा तो मार्केट हमारी परीक्षा लेगा और हमें वहां ठहरने नहीं देगा। और आप जानते हो कि उस जगह आप अगर नहीं ठहर पाए और आप अगर इमोशनली वीक हो गए हो, तो आपकी साइकोलॉजी पे सबसे ज्यादा मार्केट वार कर रहा है।
तो आप उसमें छोटा प्रॉफिट लेके या बड़ा लॉस लेके निकलोगे, तो आपका जो रेशियो है ना वो झुकाव होगा, वो नुकसान की तरफ ही ज्यादा रहेगा। प्रॉफिट आपके छोटे रहेंगे और इसी वजह से रिटेलर्स क्या करता है, छोटे 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 प्रॉफिट लेता है और बड़े लॉस देता है। जस्ट मैंने इस थ्योरी को यहाँ पे उल्टा किया है और हाँ हाँ, इस थ्योरी को मैंने उल्टा किया और साइकोलॉजी के बेस पे हमने इसको समझने की कोशिश करी रिटेलर की सोच को। तो रिटेलर बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट दे रहा है, वो हम छोटे छोटे एसएल दे के कर देते हैं कवर, और जब प्रॉफिट उसका लॉस बड़ा पार्ट आता है हम उन्हें उसको प्रॉफिट में कवर करते हैं। और उसको एक्यूरेट करने के लिए प्राइस एक्शन पे हमने चार्ट माई मेंटर में आपने देखा भी होगा कि हम उसको डेप्थ में ले जाने के लिए प्राइस एक्शन को उस लेवल पे ले जाने की, गहराई पे ले जाने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट वो प्लेस मिल जाए जहां से हमें 1 या 2 पॉइंट का एसएल मिल सकता है। ठीक है, अब गामा प्ले के दिन अगर वो चीज यूज करी जाए जो मैं नॉर्मली भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना गामा प्ले उसका एडवांटेज देगा। गामा प्ले में आपको इतना तो समझ में आ गया कि गामा की पावर क्या है और वेगा की पावर क्या है और थीटा की पावर कैसे रिड्यूस हो चुकी है। थीटा ऑलरेडी काफी अपनी पावर को यूज कंजप्शन कर चुका है। तो अब मतलब इनकी पावर आपको देखने को मिलेगी। इसकी पावर नहीं होने की वजह से हमारा दुश्मन लगभग वीक है और हम इन चीजों को स्ट्रेंथ को लेके मार्केट में खड़े हैं। तो हम मार्केट में वो क्राइटेरिया, वो प्राइस एक्शन, वो चीजें वहां फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां के आसपास मार्केट बेच ले रहा है। एमटीएफ पे इनडायरेक्ट व्यू लेते हैं, इनडायरेक्ट व्यू लेने के बाद में डायरेक्शनली हम यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट देखते हैं, उसी के ऊपर सारी चीजें एनालाइज करके उस पॉइंट को फाइंड करते हैं। देखो ज्यादा ट्रेडें नहीं करनी होती, उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं जहां से मार्केट बड़ा मोमेंटम देने की कोशिश करेगा। एसएल जाएगा छोटा जाएगा, एसएल दे देंगे छोटा, तो उसको गामा प्ले वाले दिन पे करना यानी एक्सपायरी डे वाले पे दिन पे करना, तो वहां पे अपना बहुत बड़ा बेनिफिट का हिस्सा बन जाता है वो।